पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप राजनीति में बिल्कुल अलग तरह के हैं, ठीक है, ये माना मैंने आपने कि आपने पाले कई बार बदले, लेकिन इसके अलावा भी कभी आपको देखकर लगता नहीं था कि आप परिवारवादी बन जाएंगे। अब जब आप पर ये आरोप लगा है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, मैं तो यह बात नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। और मुझको इस बात का अंदेशा था, पूरा आभास था, एकदम ज्ञान था कि आरोप मेरे ऊपर लगेगा। लेकिन उसके बावजूद मैंने जो किया है, डिसीजन, पार्टी का डिसीजन, मेरा डिसीजन, मैंने जानबूझकर किया है। कई बार ऐसा होता ही है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जब लगता है कि कोई खास डिसीजन से उसकी लोकप्रियता प्रभावित होगी, उसके बावजूद आदमी डिसीजन लेता है। कुछ ऐसी ही स्थिति मेरे सामने थी। लोकप्रियता मेरी खतरे में पड़ेगी, लोग आलोचना करेंगे, यह जानते हुए मैंने यह किया है। और क्यों किया? तो इसलिए हमने किया है कि मेरे सामने था कि हम अपनी लोकप्रियता को खतरा में डालें या हम अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाएं। दोनों में एक का चुनाव मुझको करना ही था और मैंने यह किया पार्टी को बचाने की दृष्टि से। मुझको लगा कि चलिए, मेरी लोकप्रियता खतरे में पड़ रही है तो पड़ने दीजिए, लेकिन पार्टी के अस्तित्व को हम बचाएंगे। और हमारा जो पुराना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हमने यह सीखा है। पहले भी हमारी पार्टी में कई लोग जीत कर आए, हमने एमपी भी बनाया, पार्टी की ओर से एमएलए भी हुए, विधान परिषद के सदस्य भी हुए, लेकिन हुए और फिर निकल पड़े, चलते गए। तो उसका नतीजा हुआ कि पार्टी की नींव ही हिल गई। देखिए, पार्टी की नींव फिर से, क्योंकि हमने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रूप में जीरो से शुरुआत की है और पार्टी की नींव न हिले, यह मेरी ड्यूटी थी। और पुराने अनुभवों के आधार पे अगर हम डिसीजन नहीं लेते तो फिर लोग पार्टी की नींव हिला सकते थे। इस बात की आशंका मेरे मन में थी।